दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गणित यादव। आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जो 24 नवंबर को आ गया था। हम थोड़े लेट देखने जा रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। बहुत दिनों के बाद हम ये वीडियो ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था हमारा, तो वीडियो नहीं ले पा रहा था, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो देखो, एसएससी जीडी का सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जो वैकेंसीज निकलती है, एसएससी जीडी भर देती है उसको, उसकी एग्जाम लेती है। और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, होम होम मिनिस्टर के अंदर आते हैं, वो सब एसएससी के द्वारा फिल किए जाते हैं वैकेंसीज। तो हम देखने जा रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है 2024 का, वो अभी आ चुका है। उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट अभी डिक्लेयर हो चुकी है। अब हम भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम पहले तो देखने जा रहे हैं कि नोटिस में क्या क्या लिखा है। इम्पोर्टेंट बात वही है कि नोटिस आप ठीक से पढ़ेंगे पहले तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है। सब कुछ चीजें उसमें होने वाली है। एक एक करके हम पहले तो नोटिस देखते हैं। तो देखो पहले जो इम्पोर्टेंट बात है एसएससी जीडी में, 24 एसएससी जीडी में जो पद भरे जाते हैं, पहले तो आता है जो सीआईएसएफ होता है, वो भी आता है। सीआईएसएफ सीएपीएफ में होता है। देखो, एसएसएफ सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स मतलब एसएसएफ और राइफल, आसाम राइफल, ये भी पद उसमें भरे जाते हैं। तो डेट है सबमिशन, ऑनलाइन सबमिशन की 24 नवंबर टू 31 दिसंबर 2023, मतलब 31 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन पहले, उसके पहले ही आप फिल कीजिए, अभी फिल कीजिए, क्योंकि बाद में दिक्कतें आती आ सकती है। वेबसाइट बहुत हैंग पे चलती है। तो ये बात थी। अभी तो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट के लिए, चलन भरने के लिए बहुत टाइम दिया जाता है उनकी तरफ से। वो भी उन्होंने दिया है। हम आगे जाके क्या क्या, देखो ये एग्जाम होने वाली है, वो किस किस लैंग्वेज में होने वाली है। ये पहली बात है, पहली बार जो एग्जाम है ओरिजिनल लैंग्वेज में 13 जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें की जाएगी। पहले असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। रीजनल लैंग्वेज ओडिशा, ओडिया, पंजाबी, तमिलनाडु, इन सारे लैंग्वेज में यहाँ पे ये होने वाली है। देखो, तेलुगु और उर्दू, ये 13 लैंग्वेज में ये पहली बार एग्जाम हो रही है। देखो, पे स्केल कितना है आपका, पेमेंट कितना रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, तो उसके बारे में हम देखेंगे। 21,000 से 69,000 तक ये सैलरी रहने वाली है आपकी। वैकेंसी की बात की जाए, टोटल वैकेंसीज तो 26,146 वैकेंसीज इस बार निकाली गई है। ये टोटल वैकेंसीज है, ग्रैंड टोटल की है उन्होंने, मेल और फीमेल में बटी हुई है बाकी की। देखो, तो पहली बार इतनी वैकेंसी आई है 26,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 26,000 वैकेंसी आई पहली बार, मतलब पहले भी आ चुकी थी आपका। उसका उसका कट ऑफ भी हम देख लेंगे कितना गया था, वो भी देख लेंगे। लेकिन पहले तो हम सीएपीएफ के बारे में, जीडी के बारे में, पर जो नए लोग हैं उनको हम बताएंगे वैकेंसी कहाँ कहाँ है। तो सीएपीएफ में देखो वैकेंसीज है टोटल, मेल और फीमेल मिलाकर जो दी गई 6,000। मतलब टोटल जो वैकेंसी है सबसे ज्यादा सीआईएसएफ में दी गई है। सीआईएसएफ अच्छी पोस्ट है, उसमें वैकेंसी ज्यादा निकाली गई है, तो बहुत अच्छा है। मतलब ओबीसी के स्टूडेंट है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व, उनकी भी यहाँ पे कैटेगरीज करके वैकेंसी दी गई है। तो ये बहुत चार्ट इम्पोर्टेंट है, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं कहाँ वैकेंसीज है। इसके अनुसार आपको प्रेफरेंस देना है फॉर्म फिलअप करते टाइम। तो आपको इशेंस एज लिमिट कितनी होनी चाहिए,
आपकी तो एज लिमिट होनी चाहिए 18 ईयर से लेके 23 ईयर्स तक। मतलब एक एक 2024 मतलब 1 जनवरी को आपकी इतनी एज होनी चाहिए। एक्सटेंशन भी दिया गया है एस सी एस टी के लिए 5 साल का एक्सटेंशन, अपर लिमिट एक्सटेंशन दिया गया है, मतलब 5 साल ज्यादा हो, मतलब 28 ईयर्स के भी हो तो आप भर सकते हैं फॉर्म। और ओबीसी स्टूडेंट के लिए 3 ईयर्स का एक्सटेंशन दिया गया है, मतलब 26 साल तक आप ये फिलअप कर सकते हो फॉर्म। एज एक्सटेंशन का हो गया। तो हम आगे देखते हैं कि देखो पहले एक जो इम्पोर्टेंट ओबीसी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट बात है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट रहता है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो निकाल के लेना पड़ेगा। फी जो है 100 रुपीज होती है। और एस सी एस टी वुमन के लिए फी से एग्जेम्प्टेड है वो। तो चले आगे देखते हैं कि सेंटर है। सेंटर्स रीजनल सेंटर्स दिए गए होते हैं। सपोज मैं महाराष्ट्र से हूँ तो देखो, महाराष्ट्र का वेस्टर्न रीजन आएगा, वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन कहाँ है देखो, उसके अनुसार सेंटर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्दर्न रीजन, नॉर्दर्न सदर्न रीजन। देखो इधर वेस्टर्न रीजन है। देखो ये पणजी है, पुणे है, मुंबई है, और जालना, औरंगाबाद, ऐसे ही जो सेंटर दिए गए हैं सीबीटी के लिए, उस सीबीटी के लिए दिया गया है। उसकी स्कीम क्या है एग्जामिनेशन की, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है वो देखेंगे। कंप्यूटर एग्जाम होगी, कंप्यूटर पे कंप्यूटर बेस एग्जाम होगी, तो उस पे पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ऐसे 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट में आपको पर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चंस होते हैं। और मार्क्स, एक प्रश्न को 2 मार्क रहता है, मतलब एक प्रश्न 2 मार्क। और टोटल टाइम है जो है वो है 60 मिनट, मतलब 1 आवर का टाइम है आपको। और टोटल जो क्वेश्चन है वो 80 हो गए, 80 क्वेश्चंस। और मार्क्स कितने हो गए, मार्क्स हो गए 160। 160 मार्क्स की एग्जाम है। ओरिजिनल लैंग्वेज में उन्होंने दिया है कि हो जाएगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा एमसीक्यू में। देखो डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया है, रीजनल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। वर्बल और नॉन टाइप, वर्बल टाइप की रीजनिंग होती है वो आती है। द कंपेंसेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजी, एनालॉजी पे क्वेश्चन आ जाएंगे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल memory, discrimination, observation, relationship concept, arithmetic reasoning and figure classification, arithmetic number series, non-verbal series, coding and decoding, etc। इस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा। ये जो जो टॉपिक दिए है और ठीक से करिए, उस पे क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस पे क्वेश्चन आते हैं। वो हिस्ट्री, स्पोर्ट्स रिलेटेड आते हैं, कल्चर रिलेटेड आते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ जाएंगे। उन्होंने टॉपिक दिए हैं, इस पे आप फोकस कीजिए, बाकी कुछ देखना नहीं है। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, etc। ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं, उस पर आप प्रिपेयर करिए। हर दिन आप टॉपिक लीजिए, 4 सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक हर दिन करेंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे एग्जाम, मैं गारंटी देता हूँ उसकी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है स्टडी में तो आप मुझे मैसेज करो या कमेंट करो ये वीडियो में, तो हम उसका हम मतलब प्लान करके देते हैं आपको स्टडी का कुछ। इंग्लिश के लिए आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए कॉम्प्रिहेंशन के साथ। वो तो एसएससी के जो मतलब 10 तक आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, वो बाकी कोई नहीं। ग्रामर वगैरह आप हिंदी भी ले सकते हैं सब्जेक्ट एज
ऑप्शन, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है, आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से चूज करके कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं। और फॉर्म भरते टाइम आपको चूज करना पड़ेगा आपको। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, मेल के लिए 24 मिनट में वो दौड़ना पड़ता है, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में करनी पड़ती है। ये हो गया। और आगे चल के लद्दाख के स्टूडेंट है उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। वो 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट होता है, और फीमेल के लिए 800 मीटर 5 मिनट में कवर करना पड़ता है। देखो, स्टैंडर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी। स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया देखिए पहले, बाद में ही फॉर्म फिलअप कीजिए, नहीं तो आपको रिजेक्शन वहां से मिलेगा। आप जब फिजिकल एफिशिएंसी आप रिटन एग्जाम क्लियर करेंगे, बाद में आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो फिजिकल स्टैंडर्ड भी पहले चेक करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड पहले चेक करते हो, क्या करते हैं? फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब आपकी हाइट है क्या, आपकी हाइट होगी, चेस्ट होगी, तो आपको दौड़ा जाएगा, मतलब 5 किलोमीटर की रेस के लिए आपको परमिशन मिलेगी, नहीं तो आपको वैसा ही रहना है। जब मैं गया था तब वैसी प्रोसेस थी। पहले हमें वहाँ पे बुलाया गया था, बाद में हमारा थोड़ा डॉक्यूमेंट का हो गया, और जो हॉल टिकट था उसका देख लिया, उन्होंने चेक किया। बाद में हमें हमारा मतलब फिजिकल मेजरमेंट ले लिया, हाइट और चेस्ट का। बाद में हमें रनिंग के लिए बुलाया गया था। जो कैंडिडेट हाइट में कम थे उनको रनिंग के लिए, रनिंग तो नहीं, वो आप मतलब भेज देते हैं कि आपका रिजेक्शन इसकी वजह से हुआ है, मतलब आपकी हाइट कम है, आपके चेस्ट कम है, इसीलिए आपका रिजेक्शन वहां से हुआ है। ऐसा लिख के वो ऐसा लिख के वो देते हैं। मेरे टाइम भी ऐसे 4-5 स्टूडेंट थे, वो ऐसे आए थे फॉर्म भर के और एग्जाम पास करके, लेकिन वहाँ पे उनका मोरल जो होता है डाउन होता है, उनका कॉन्फिडेंस होता है डाउन होता है ऐसा करने से। तो आप आपको मालूम होगा आपकी चेस्ट कम है या हाइट कम है, अब उसमें सुधार नहीं हो सकता, तो आप फॉर्म मत भरिए, क्योंकि आपका मोरल डाउन हो जाएगा या कॉन्फिडेंस लो हो जाता है उसकी वजह से। देखो, वेट तो नहीं चेक करते हो, आपकी चेस्ट चेक करते हैं। चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एक्सपांड करके 5 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए, ऐसा है। फीमेल के लिए नहीं हो क्राइटेरिया। वेट तो नहीं चेक करते हो, मेडिकल में करते हैं। चलो आगे जाते हैं। बाकी जो है इम्पोर्टेंट है, और एक इम्पोर्टेंट बात है कि ओबीसी स्टूडेंट है उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट रहना चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट रहता है वो अलग रहता है स्टेट गवर्नमेंट से। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आप लीजिए करके अपने जो तहसील या वहाँ पे सेतु कार्यालय होता है वहाँ से लीजिए। और जो आपका फॉर्म भरते टाइम प्रेफरेंस भरना है आपको पोस्ट वाइज, आपकी वैकेंसीज और कास्ट के अनुसार जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है आपको यहाँ प्रेफरेंस दिए गए हैं। आप वैसे टाइप कर सकते हैं, बीएसएफ के लिए ए टाइप करना है, सीआईएसएफ के लिए बी, सीआरपीएफ के लिए सी, ऐसा टाइप करके आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। और प्रेफरेंस देने के बाद आपको बहुत जहाँ पे आपका मतलब आपकी कंपटीशन के अनुसार आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। और आगे जाके हम देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे फॉर्म भरना है वो भी दिया है यहाँ पे। हम पहले इसके भी उस पेपर भी एक वीडियो लाएंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। जिसने अभी तक कोई भी प्रोसेस नहीं की है, प्रोफाइल भी नहीं बनाई, उनके लिए भी हम एक वीडियो लाएंगे। देखो, फॉर्म भरते टाइम आपको देखो, आपका आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड यस करना है, आधार कार्ड लिख देना है ठीक से। वोटर आईडी होगा तो वोटर आईडी ठीक से नंबर उसका लिखना है, नंबर नेम ठीक से लिखना है। अगर नेम चेंज है तो यहाँ पे नेम चेंज करके चेंज लिखना है, जो चेंज हुआ है। सपोज गर्ल का होता है चेंज तो वो करते हैं शादी के बाद। मदर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल बोर्ड,
10वीं पास, 12वीं पास, वो सब कुछ एजुकेशनल डिटेल्स लिखना है ठीक से। कैटेगरी ठीक से भरो और सेव करके फाइनल सबमिट करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको 20 KB टू 50 KB तक आपका फोटो होना चाहिए, और 10 KB टू 20 KB तक आपका जीपीजी फाइल होनी चाहिए। अगर एनसीसी से सर्टिफिकेट है आपको तो उसका भी बेनिफिट मिलने वाला है आपको। वो सर्टिफिकेट का भी डिटेल दीजिए आपको सब कुछ। और देखो ऐसे ऐसा फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको पोस्ट का प्रेफरेंस आता है, प्रेफरेंस भरना है। देखो ऐसा प्रेफरेंस आ जाएगा तो आपको ऐसा फिलअप करना है वहाँ पे, ऐसा। ठीक है। आप कौन सी लैंग्वेज में भरना चाहते हो, मतलब आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हो एग्जाम, वो भी यहाँ पे ठीक से लिखिए आप। अपने रीजनल लैंग्वेज होगी तो वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज लिखिए, और सेंटर ऑफ प्रेफरेंस, एग्जाम की प्रेफरेंस सेंटर की एग्जाम होती है, मतलब जहाँ सेंटर है आपके नज़दीक का वहाँ प्रेफरेंस दीजिए। नहीं तो जब लेट भरेंगे तो आपका एग्जाम अलग जगह आ जाएगा। और फोटो देखो, फोटो ध्यान से रखो, ऐसे ऐसे ऐसा ही फोटो अपलोड करो, नहीं तो कुछ भी फोटो डालते हो तो रिजेक्शन मिल सकता है आपको। तो ऐसा ये नोटिफिकेशन था, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हमने देख लिया है। तो आपको एक बात इम्पोर्टेंट बताता हूँ। पहले आप अपनी फिजिकल एफिशिएंसी देखिए, फिजिकल आपकी हाइट ठीक है क्या, हाइट। पहले तो आप हाइट देखिए, हाइट, आपकी चेस्ट, दोनों देखने के बाद आपको आपको फॉर्म भरना है और एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है आपको। एग्जाम अभी उसका शेड्यूल भी आ जाएगा, एग्जाम का शेड्यूल शायद जनवरी में है, देखेंगे हम। एग्जाम उन्होंने दी होगी यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन कहाँ पे है, एक्सपेक्टेड डेट उन्होंने दी होगी, तो देखेंगे। देखो यहाँ पे दी है उन्होंने कि फरवरी या मार्च में आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो आप पढ़ाई करिए ठीक से। आपको जो बुक है, बुक के बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी हम बता देंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए पहले तो, क्योंकि आप नए होंगे तो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत जानकारी मिल जाएगी। मैंने 2021 की एग्ज़ाम क्लियर की थी, बाद में फिजिकल एफिशिएंसी भी मेरे पास हुई थी। मेडिकल में मेरे जो आँख की रोशनी की वजह से थोड़े मुझे रिजेक्शन मिला था। तो आपको मेरा बहुत हेल्प हो जाएगा उसके बारे में, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है। चलो जी दोस्तों, मैं अभी वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।